हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आइल्स रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड जो होती हैं वो बताऊंगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी बॉक्स वाली फिलिंग द ब्लैंक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो इसमें जो बेसिकली आपकी मिस्टेक है, लोकेशन मिल जाती है, आंसर नहीं मिलता, हमेशा साथ वाला आंसर लग जाता है, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक्यूरेट लोकेशन को फाइंड आउट करना भी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। सो सबसे पहले देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप क्लास एंड पर्सनल क्लास दोनों ही अवेलेबल है। सबसे पहला काम है हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। तो यहाँ पे बोला है वन वर्ड ओनली, जो आंसर है वो वर्ड की फॉर्म में आएगा। अगर ऐसे लिखा वन वर्ड और ए नंबर, अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो आप 100% श्योर हो जाओ कोई एक आंसर होगा जो कि नंबर में आएगा, न्यूमेरिकल नंबर में आएगा। बट इसमें क्या है, वर्ड ओनली, मतलब हमारा जितना भी आंसर आएगा वो वर्ड में ही आएगा। ठीक है, नंबर तभी दिया होता है जब एक आधा आंसर हमारा नंबर में आना होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप। जो मैजिकल किंगडम है वो हेल्प करता है, किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें मेरा कीवर्ड होगा मैजिकल किंगडम हेल्प डेवलप। देखते हैं ये बात हमें कहाँ पे मिलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिकल किंगडम और हेल्पिंग की बात मुझे यहाँ पे मिली है। अब मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना होगा, क्योंकि मुझे जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो इस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर इस लाइन की एंडिंग के बीच बीच में मिले हैं। सो दैट्स वाई मुझे ये पूरा ही पढ़ना होगा। सो देख लेते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक 6 year old अलाइस इज बिल्डिंग अ, देखो बिल्डिंग की भी बात मिल गई, मैजिकल किंगडम, इमेजिनिंग फेरी टेल एंड फायर ब्रीथिंग ड्रैगन्स। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन है क्या चीज़ डेवलप हुई है, डेवलप की बात हमने देखनी है। ये तो फालतू की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। शी क्रिएटिंग एन इंचेंटिंग वर्ल्ड ऑल्दो शी इजंट अवेयर ऑफ इट, दिस फैंटेसी इज हेल्पिंग। ये जो फैंटेसी है उसकी हेल्प कर रही थी। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प कर रही थी। किसी चीज़ में आगे बढ़ना क्या होता है, डेवलप होना, ग्रो होना। तो डेवलप की जगह पर क्या है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स। सो ये चीज़ हमें डेवलप की जगह पर गिवन है। अब क्या चीज़ डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है उसकी क्रिएटिविटी को लेकर। सो किस में डेवलपमेंट हो रही है, क्रिएटिविटी को लेकर उसकी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। हमें यही क्वेश्चन था, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप, क्या चीज़ को डेवलप करने में उसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे हमें मिला कि ये उसकी हेल्प कर रही थी, तो फर्स्ट स्टेप ले क्रिएटिविटी की तरफ। तो फर्स्ट आंसर मेरा आ गया, वो है क्रिएटिविटी। सो जो जो भी मैं आपको सुनानियाँ बता रही हूँ उसको अपने माइंड में ज़रूर रखना, ये आपको हर एक रीडिंग में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। जो बोर्ड गेम्स हैं उसमें इन्वॉल्व होता है टर्न टेकिंग, एक और चीज़ होती है इन्वॉल्व, वो हमने देखनी है कौन सी होती है। अब इसमें मेरा कीवर्ड क्या होगा, न्यू वर्ड कौन सा है, बोर्ड गेम और टर्न टेकिंग। एक टर्न टेकिंग है, एक कोई और चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, वो हमने देखनी है कौन सी है। तो सबसे पहले हम अपनी लोकेशन को देख लेते हैं। हमेशा आपको सीक्वेंस में ही इसके आंसर है मिलते हैं। तो ये मुझे मिला बोर्ड गेम, टर्न टेकिंग की जगह पर मिला टेक टर्न। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच बीच में मुझे मेरे कीवर्ड्स मिले हैं, तो इसी के बीच में ही मेरा आंसर होगा। जब आपको लोकेशन मिल जाती है तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो। क्या बोला है, बोर्ड गेम इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। एक टर्न टेकिंग इन्वॉल्व है, एक कोई और चीज़ है, वो हमने देखनी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं। लेटर ऑन व्हेन द टायर ऑफ दिस एंड सेटल डाउन विद द बोर्ड गेम, शी लर्निंग अबाउट द नीड टू फॉलो रूल्स एंड टर्न टेकिंग विद ए पार्टनर। उसने क्या चीज़ सीखी, रूल्स एंड टेक टर्न्स विद द पार्टनर। पार्टनर के साथ उसने टर्न टेकिंग और रूल्स सीखे हैं। तो क्या दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक रूल्स है, दूसरा टर्न टेकिंग है। अब टर्न टेकिंग तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और क्या था, एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, तो क्या चीज़ थी, रूल्स। तो इसका आंसर आ गया हमारा रूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। यहाँ की पॉपुलेशन ग्रो हो चुकी थी। अब हमने देखना है कहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो चुकी थी। सो देखते हैं ग्रोन की बात, पॉपुलेशन की बात हमें कहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन की जगह पर मुझे मिला पीपल। ऊपर आप यहाँ पे देख लो, कहीं पर भी मुझे जो पॉपुलेशन है, पीपल, इंडिविजुअल्स, कुछ भी वर्ड है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग नहीं मिला। अगर मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे पीपल की बात यहाँ पे ज़रूर मिली है। यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन था, यहाँ पे पीपल है,
हमें यहाँ पे पब्लिक भी गिवन हो सकता था, कुछ भी गिवन हो सकता था उसका सिनोनिम। तो यहाँ पे है कि कहाँ पॉपुलेशन ग्रो हुई है। सो लेट्स सी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पढ़ना है क्योंकि इसके बीच बीच में मुझे मेरे कीवर्ड्स मिले हैं। सो लेट्स सी क्या चीज़ बताने की उन्होंने कोशिश की है। बट वी लिव इन चेंजिंग टाइम्स एंड वाइड ब्रेड इज़ माइंडफुल ऑफ वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन प्ले, पॉइंटिंग आउट दैट, उन्होंने क्या चीज़ पॉइंट आउट की है। ओवर ए हाफ द पीपल इन द वर्ल्ड नाउ लिव्स इन सिटी। ओवर द हाफ मतलब 50% से ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो आजकल कहाँ पे रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रही हैं। अब क्वेश्चन क्या था, कहाँ की पॉपुलेशन ग्रो हुई है, उन्होंने बोला 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो आजकल सिटीज़ में रह रहे हैं। तो कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू, फ्री प्ले की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है किस वजह से, फेयर ऑफ डैश, एक उनको इस चीज़ का डर है, हमने देखना किस चीज़ का डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले, ठीक है। फिर उसके बाद है फेयर ऑफ, किस चीज़ का उनको डर है वो हमने देखना है। तो फेयर की जगह पर मुझे यहाँ पे मिला रिस्क, ठीक है। फेयर का सिनोनिम रिस्क है इसमें दिया हुआ मुझे, तो देखना है किस चीज़ का उनको रिस्क है। आउटडोर प्ले इज curtailed बाय परसेप्शन ऑफ रिस्क टू डू विद ट्रैफिक, किसका रिस्क है, ट्रैफिक का उनको रिस्क है। सो किससे उनको डर लगता है, सो वो है बेसिकली ट्रैफिक। जो सिनोनिम्स मैं इसमें आपको बता रही हूँ काइंडली उसको नोट ज़रूर करना, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आगे देखो, फेयर ऑफ डैश, एक और चीज़ का डर हमने देखा, और किस चीज़ का डर है, एक तो हमने पॉइंट आउट कर लिया भी ट्रैफिक है, किसी और चीज़ का भी उनको फेयर है वो हमने देखना है। तो ये उसके साथ ही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप वगैरह हमें नहीं दिया है, तो उसी के साथ में ही मेरा आंसर होगा। सो हमने अच्छे से वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एज वेल एज पेरेंट्स इंक्रीज विश टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फॉर बीइंग द विक्टिम ऑफ क्राइम्स, और उनको किसका डर है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते थे, कहाँ से, क्राइम से। सो कहाँ कर रही हैं, सो बेसिकली है वो क्राइम से डर रही हैं, क्राइम से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। प्रोटेक्ट कब करते हैं, जब डर लगता है, ठीक है। तो किस चीज़ का फेयर है उनको, क्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज डैश इन स्कूल्स, स्कूल्स में ये चीज़ इंक्रीज हुई है। अब इसमें मेरा कीवर्ड होगा इंक्रीज्ड, स्कूल की बात यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, वो मेरी लोकेशन हो जाएगी। सो लेट्स सी, यहाँ पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं था ना, तो मतलब इसकी लोकेशन भी उसके साथ में ही होगी। जब फुल स्टॉप होता है ना तब लाइन चेंज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, तो इसी वजह से इसकी जो लोकेशन होगी उसके साथ में ही होगी। तो यहाँ पे आप देखो स्कूल की बात में मिली है मेरे पास इंक्रीज, और यहाँ पे मुझे मिला ग्रेटर। अब देखते हैं क्या चीज़ इंक्रीज हुई है। बाय द एम्फोसिस ऑन अर्लियर इज बेटर विच इज लीडिंग टू ग्रेटर कंपटीशन इन अकेडमिक्स लर्निंग एंड स्कूल, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ है एकेडमिक लर्निंग्स में और स्कूल में। क्या चीज़ ज़्यादा हुई है, वो है कंपटीशन। से ये चीज़ पूछी थी क्या चीज़ ज़्यादा हुई है, सो वो आ गया हमारा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डैश टू सपोर्ट न्यू पॉलिसी, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना न्यू पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना। अब देखना कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है न्यू पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए। अब देखो न्यू पॉलिसीज़ की बात मुझे यहाँ पे मिली है, सो हमने देखना क्या क्या चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मुझे मेरा पॉलिसी वर्ड यहाँ पे मिला है, सो इस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना है। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही थी ना और यहाँ तक चल रही थी, बस इसके बीच में ही आंसर है। ओवर रीड क्यों करना, नीचे क्यों पढ़ना, ऊपर क्यों पढ़ना, मेरी तो लोकेशन ही बस इतनी सी है, मुझे मेरा कीवर्ड इसके बीच में मिला है, तो ऊपर नीचे क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना हम लोगों ने। आप इसी चीज़ को सीखो, बेसिकली भी पढ़ना कितना होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आराम से आपकी जो रीडिंग है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, सो देखते हैं। बट व्हेन दे ऑफन लैक इज़ द एविडेंस टू बेस पॉलिसीज़, टू बेस मतलब सपोर्ट, सपोर्ट है यहाँ पे मुझे सपोर्ट गिवन है, यहाँ पे मुझे बेस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे है डिफ़िकल्ट, यहाँ पे है लैक, किस में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, किस में कौन सी चीज़ उनको नहीं मिल रही थी, इज़ द एविडेंस, वो लैक थे किस में, एविडेंस को फाइंड आउट करने में। तो हमसे भी ये चीज़ पूछी थी किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रहे थे वो नहीं कर पा रही हैं फाइंड आउट एविडेंस को जो कि सपोर्ट करेगा उनकी पॉलिसीज़ को। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एविडेंस।
आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो गाइस बेसिकली सिर्फ आपने लोकेशन फाइंड आउट करना सीखना है, भी पढ़ना कितना है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी ना कितना पढ़ना है, सारे स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते, फिर उनको प्रॉब्लम आनी कौन सा मेरा आंसर आएगा। बट देखो जब मुझे पता है कि मेरा कीवर्ड मुझे यहाँ पे मिला है, तो उस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ही पढ़ना था ना मैंने, ऊपर नीचे क्यों पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।